हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन द नेक्स्ट 15 days Capricorns। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, डोंट फोर्स मैसेजेस। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। So we have Temperance, we have the Prince of Winters here. Right off the bat, what I'm feeling here, Capricorns, is इस टाइम पे लाइफ में आप जो कर रहे हो, आई सी अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स, क्योंकि कुछ लोगों में एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आप थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं मे बी अनजाने में ही सही। यस, चेंज एंड डेवलपमेंट्स, कहीं ना कहीं एक पीपल प्लीजिंग या अननेसेसरीली कोशिश करना टू फिट इन, या अपने आप को साबित करने की कोशिश करना किसी के सामने जहाँ पे मे बी ज़रूरी नहीं है। सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग कि थोड़ा सा बाउंड्रीज पे फोकस कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, शायद आपके तरीके में कुछ प्रॉब्लम्स है। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे साइकिल्स में, ऐसे पैटर्न्स में फंस सकते हो जहाँ पे आप खुद भी फंसना नहीं चाहते। मे बी आप ये काम कॉन्शियसली भी नहीं करोगे, बट कहीं ना कहीं जाके आप प्रॉपरली अपने बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रख रहे हो। आप किसी और को खुश कर रहे हो, आप थोड़ा सा ओवर गिव कर रहे हो किसी सिचुएशन में जहाँ पे मे बी आपको अपने आप को सबसे पहला प्रायोरिटी बनाना चाहिए था। ऑल्सो आई सी अ लॉट ऑफ हीलिंग इज़ कमिंग। ये हीलिंग काइंड ऑफ बहुत डीप और वो सब हीलिंग मैं नहीं कहूँगी। आप किसी चीज़ से उभर रहे हो, उभर के आना जिसे कहते हैं, लाइक ओवरकमिंग सम चैलेंज, या बहुत बड़ा कुछ नहीं भी हो सकता है, मे बी कोई छोटा मोटा चैलेंज, मे बी कुछ ऐसा जिस चीज़ से आप थोड़े दिन तक जूझ रहे थे। मे बी ये कोई हेल्थ इशू हो सकता है, ये कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, ये किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट, या आपका थोड़ा सा मूड स्विंग्स, या थोड़ा सा कुछ नेगेटिव चल रहा था घर पे या अपने लाइफ में या फैमिली में। फाइनली उस चीज़ को आप पीछे छोड़ के, या वो चीज़ ख़त्म हो रहा है एंड यू आर हैप्पी दैट फाइनली आप उस चीज़ से हील हो पा रहे हो, आप उस चीज़ को ओवरकम कर पा रहे हो लाइफ में। आई ऑल्सो सी इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो फॉर न्यू चेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स, या न्यू रिलेशनशिप्स, करियर ऑफर्स। आप बहुत होपफुल लग रहे हो मुझे, जो एक्चुअली अच्छी बात है, बिकॉज़ आप जितना होप रखेंगे या आप जितना सामने देखने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उतना ही आप अपने आप को उस पास्ट ट्रॉमा या पास्ट चैलेंज से निकाल पाएंगे। समथिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, वो है आपका कम्युनिकेशन। आप कैसे अपने कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हो फॉर योर बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ या चेंज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। करियर में आपका कम्युनिकेशन इस टाइम पे एक बहुत अहम हिस्सा होने वाला है। मे बी आप मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हो, मे बी आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, मे बी आप कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, या कुछ ऐसा पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, वॉट एवर दिस इज़। आप अपने क्लाइंट्स को कुछ समझा रहे हो, वॉट एवर दिस इज़, आपका कम्युनिकेशन ही आपका असली हथियार है इस टाइम पे, आप ऐसा समझ सकते हो। ऑल्सो इस टाइम पे कुछ लोग, कुछ पास्ट के लोग हो सकते हैं, पास्ट के सिचुएशंस हो सकते हैं, जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। आपको सडनली एक बहुत ज़्यादा लगाव महसूस हो सकता है किसी पास्ट पर्सन से। आपको लग सकता है कि आपके
कोई आपको बार बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि कोई आपको सामने नहीं जाने दे रहे हैं ज़िंदगी में, पर ख्याल रखिएगा कि आप इन लोगों के बातों में नहीं फंस रहे हो, या आप ऐसा माइंडसेट लेके नहीं चल रहे हो जो आपको अपने पास्ट से स्टक रखता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये लोग बुरे हैं, बट आपको अपना देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको अपना सोचना पड़ेगा। कोई और आके आपके लिए नहीं सोचेगा, कोई और आके आपका फ्यूचर आपके लिए सिक्योर नहीं करने वाला है। इट्स यू हु हैज़ टू डू दिस। करियर से आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जो कि अच्छी बात है, बट एक्शन में कमी है। करियर में आपने सब प्लान करके रखा होगा शायद, या अभी आप प्लान कर भी रहे होंगे दैट मुझे ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए, उस टाइम पे वैसा होना चाहिए। सब कुछ आप प्लान कर रहे हो, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, पर जब बारी आती है एक्शन लेने की, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक लैग है, वहाँ पे एक गैप है। आप वेट कर रहे हो शायद किसी चीज़ का, हो सकता है एक बेटर अपॉर्चुनिटी, मे बी आप जॉब चेंज करना चाहते हो, मे बी आप एक नया रिलेशनशिप चाहते हो जिसका आपको इंतज़ार है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रहे हैं। बट एक चीज़ आपको भी सिक्योर करना है कि क्या आप रेडी हो उस नए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उस नया चैप्टर के लिए, उस नया इंसान के लिए, उस नया न्यू बिगिनिंग के लिए। आर यू रेडी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इवन? बिकॉज ऐसा ना हो दैट आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जंप करके जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बीच का एक टाइम होता है। अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि हाँ हाँ मैं कैसे भी करके मैं एक प्रॉब्लम से निकल गया हूँ, कैसे भी करके मैंने उस चैलेंज को पार कर लिया, अब बस जितना जल्दी हो सके मुझे नया चैप्टर चाहिए, मुझे नया बिगिनिंग करना है, मुझे नया रिलेशनशिप, नया जॉब, नया करियर, नया ये चाहिए, वो चाहिए, चेंज चाहिए। पर थोड़ा सांस लेने की जो जगह है, जो ज़रूरत है, उसे भूलना नहीं है। अगर आप, आई डोंट फील कि आप पूरी तरीके से तैयार हो, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई डोंट फील इट, बट आप तैयार हो जाएंगे क्योंकि आप उस प्रोसेस में हो। यू आर स्टिल अडेप्टिंग, यू आर स्टिल लर्निंग, हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम है, जब आप काइंड ऑफ अपने आसपास नज़र घुमा रहे हो, समझ रहे हो, खुद का कंडीशन समझ रहे हो, दूसरों का कंडीशन समझ रहे हो, ज़िंदगी का कंडीशन समझ रहे हो, प्लान कर रहे हो, होप रख रहे हो, फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, तो थोड़ा सा समय लेके ये सब करना चाहिए, ना ही इतना ज़्यादा हड़बड़ी मचाना चाहिए। क्योंकि आप जो कुछ भी यहाँ पे चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा। वो जॉब, वो अबंडेंस, वो न्यूज़, वो रिलेशनशिप, वो फ्रेंडशिप, जो भी चाहिए आपको, इट विल कम टू यू इन द राइट टाइम। बट उसके लिए आपको प्रिपरेशन लेना होगा, आपको तैयार रहना होगा, जो फिलहाल आप नहीं हो। ओके एक स्कॉर्पियो है, there is a person who is a Scorpio who wants to contact you here, and जो आपको करेंगे भी। मुझे नहीं पता कि 15 दिनों में ही करेंगे या नहीं, बट who will eventually contact you for something like, या आपको कोई प्रपोजल देना चाहेंगे, कोई ऑफर करना चाहेंगे कुछ। ये काइंड ऑफ कुछ रिलेशनशिप मैटर्स हो सकता है, या फिर ये काइंड ऑफ कुछ आई फील कुछ बिजनेस मैटर्स भी हो सकता है, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप्स या क्लाइंट हो सकते हैं आपके, लाइक आई डोंट नो, बट दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ अ स्कॉर्पियो हु वांट्स टू कम्युनिकेट समथिंग, जो फ्यूचर में कुछ ही टाइम के अंदर विल कम्युनिकेट, विल ऑफर सम टाइप ऑफ अ सिचुएशन। अब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या नहीं वो आपके ऊपर है, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट दैट्स जस्ट अ मैसेज जो शायद कुछ लोगों को
हेल्प कर सकता है रादर, लेट्स से। ठीक है, जो लोग किसी रिलेशनशिप में हो, लिसन अप, ये रिलेशनशिप फ़िलहाल बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। um, आप लोग काइंड ऑफ प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप लोग बस प्रॉब्लम के ऊपर एक बैंडेड लगा के चल रहे हो। आई डोंट नो वाई। मे बी आप सोच रहे हो कि ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एक दिन, बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। सो रिलेशनशिप वाले, मैं यही कहूँगी, ट्राई टू फोकस ऑन वेयर थिंग्स आर नॉट इन अलाइनमेंट, क्यों नहीं है। टॉक अबाउट इट, बात कीजिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस कीजिए। रिमेंबर, जितना कम्युनिकेशन होगा उतना बेटर है इस टाइम पे। कम्युनिकेट, एक्सप्रेस योर सेल्फ। घबराइए मत कि सामने वाले को समझ में आएगा या नहीं आएगा, मैं बोल सकूँगा या नहीं कर पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा, ये वो। डोंट थिंक सो मच। टॉक, एक्सप्रेस, शो जो आप फील करते हो, जो बोलना चाहते हो, जो भी आपका ओपिनियन है। इस रिलेशनशिप को अगर बचाना है, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होगा, अलाइनमेंट या बैलेंस में रहना इम्पोर्टेंट होगा, जिस पे आप अभी नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है, हीलिंग इम्पोर्टेंट है। बैंडेड लगा के ज़्यादा दिन नहीं चला जा सकता। ओके, overall that is what I have for you here, Capricorns. Those are the messages for you. I hope ये आपको अच्छा लगे, resonate करे। अगर करे तो do let me know. Like, comment, share, subscribe, and thank you for watching. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.